भारत को जारहियत का मुंह तोड़ जवाब दिया। भारत को ये फैसला कुन जवाब तारीख में हमेशा याद रहेगा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली इजलास से खिताब करते हुए कहा कि हमारी दुनिया आज हमेशा से कहीं ज्यादा पेचीदा हो गई। आलमी क़वानीन की खुलेआम खिलाफ वर्जी की जा रही है। इंसानी बहरान बढ़ते चले जा रहे हैं। दहशतगर्दी हनूज एक बड़ा खतरा है। भारत ने पहलगाम पर हमारी शफाफ और गैर जानिबदाराना आलमी तहकीकात की पेशकश को ठुकराते हुए एक इंसानी अलमियत से सियासी फायदा उठाने की कोशिश की और हमारे शहरों पर हमला कर दिया, मासूम शहरियों को निशाना बनाया। पाकिस्तान पर कर्जों के बोझ में खतरनाक हद तक इजाफा। हर पाकिस्तानी इस वक्त 3,18,252 रुपए का मकरूज है। इकोनॉमिक पॉलिसी एंड बिजनेस डेवलपमेंट के मुल्क के कर्जों की सूरत हाल पर ताज़ा रिपोर्ट में कहा गया है कि 10 बरस पहले हर शहरी 90,047 रुपए का मकरूज था। पाकिस्तान पर कर्जों के बोझ में सालाना औसतन 13% की शरह से इजाफा हुआ। हुकूमत फौरी तौर पर माली नज़्म ज़ब्त अपनाए, टैक्स नेट वसी करे, पॉलिसी रेट मौजूदा 11% से घटाकर 9% पर लाया जाए। एशिया कप T20 सुपर 4 मरहला। भारत का श्रीलंका को जीत के लिए 203 रन्स का पहाड़ जैसा हदफ। दुबई क्रिकेट स्टेडियम में श्रीलंका की हदफ के ताक़ुब में बल्लेबाजी जारी। भारत के ओपनर बल्लेबाज अभिषेक शर्मा ने एक और बर्क रफ्तार 50 स्कोर की। उन्होंने सिर्फ 31 गेंदों पर 8 चौकों और 2 छक्कों की मदद से 61 रन्स बनाए। मिडिल ऑर्डर बैटर्स तिलक वर्मा और संजू सैमसन ने शानदार 66 रन्स की पार्टनरशिप कायम की। संजू 39 रन्स बनाकर आउट हुए। तिलक वर्मा 49 रन्स बनाकर नाकाबिल शिकस्त रहे। भारत और पाकिस्तान फाइनल के लिए क्वालिफाई कर चुके। गर्दिशी कर्जा पाकिस्तान के लिए वबाल जान। पावर जनरेशन कंपनीज की नाअहली और बिजली चोरी की वजह से गर्दिशी कर्जा बनता है। वज़ीर तवानाई उवैस खान लगारी कहते हैं 2018 में सर्कुलर डेप 1100 अरब रुपए था। 2022 में गर्दिशी कर्जा 2200 अरब रुपए तक बढ़ गया। गर्दिशी कर्जा 6 साल में बिल्कुल खत्म कर देंगे। सी पैक अवाम और बिलखुसूस नौजवानों के लिए तरक्की का नया दौर साबित होगा। वफाकी वज़ीर एहसन इकबाल का पाक चीन इक़्तिसादी राहदारी के फ्रेमवर्क के तहत 14वीं मुश्तरका ताउन कमेटी के इजलास की इफ्तिताही तकरीब से खिताब। कहा, पाकिस्तान और चीन आहनी भाई हैं जो एतमाद और मुश्तरका तकदीर में बंधे हुए हैं। इजलास में दोनों ममालिक के वज़रा, लैंड मिनिस्ट्रीज के हुकाम और माहिरीन शरीक हुए। सैनी फौज की गजा में वहशियाना कार्रवाइयाँ, मकानात, रिहायशी अपार्टमेंट्स और खैमे मलियामेट। इमदाद के मुंतज़िर अफराद पर गोलियां बरसा दी गईं। 10 फलस्तीनी शहीद और 18 जख्मी। सैनी फौज का एक मरतबा फिर गजा सिटी के रिहायशियों को जबरी इनखला का हुक्म। मजीद हजारों अफराद नकल मकानी कर गए। शुमाली गजा में इमदाद के हुसूल की कोशिशों में 2500 से ज्यादा फलस्तीनी शहीद हो चुके। इमदाद की बंदिश से मजीद 3 अफराद जिंदगी की बाजी हार गए। गजा का मुहासरा तोड़ने के लिए ग्लोबल समूद फ्लोटिला रवा दवा। इसराइल मगरबी किनारा जम नहीं करेगा, बस अब बहुत हो गया। मगरबी किनारे के इंजमाम की इजाजत नहीं देंगे। अमरीकी सदर ट्रंप ने इसराइल को खबरदार कर दिया। कहा, गजा जंगबंदी पर अरब ममालिक से मुस्बत बातचीत हुई है। जल्द गजा के मामले पर अमन मुआहदा मुमकिन है। इस्लामी जमहूरियत पाकिस्तान के आईन कानून के मुताबिक हमेशा पाकिस्तान की खुद मुख्तारी, सालमियत, इस्तेहकाम, यकजहती और खुशहाली की खातिर अंजाम दूंगा। इस्लामी जमहूरियत पाकिस्तान के आईन और कानून के मुताबिक और हमेशा पाकिस्तान की खुद मुख्तारी, सालमियत, इस्तेहकाम, यकजहती और खुशहाली की खातिर अंजाम। सिंध काबीना के नए रुकन इस्माइल राहुल ने सूबाई वजीर के ओहदे का हलफ उठा लिया। गवर्नर सिंध कामरान खान तसूरी ने मोहम्मद इस्माइल राहुल से हलफ लिया। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह सूबाई वज़रा भी मौजूद थे। नासिर हुसैन शाह को महकमे बल्दियात का कलमदान मिल गया। सईद गनी को लेबर एंड ह्यूमन रिसोर्स एंड सोशल प्रोटेक्शन का कलमदान सौंप दिया गया। जाम खान शोरू को प्लानिंग एंड डेवलपमेंट का कलमदान मिल गया। बिलावल भुट्टो ने वफाक से अपील की है कि IMF से बात करें, किसी सूबे से नहीं। सीनियर वजीर सिंध शर्जील इनाम मेमन का वज़ीर आला मरियम नवाज को जवाब। कहा, सैलाब को पब्लिसिटी स्टंट बनाने वाले कुदरती आफत पर सियासत करते हैं। पीपल्स पार्टी सैलाब पर सियासत नहीं करती। हम पंजाब के मुतासरा भाइयों के साथ हैं।
सैलाब मुतासिरीन पर किसी को सियासत करने की इजाज़त नहीं दी जा सकती। जो मुतासिरीन के लिए कुछ नहीं कर सकते वो गैर ज़रूरी तौर पर ज़बान दराजी से भी गुरेज करें। वज़ीर इत्तलात पंजाब अस्मा बुखारी कहती हैं कि पंजाब के अवाम ने मरियम नवाज को मैंडेट दिया। मरियम नवाज पंजाब का तहफ़्फ़ुज़ करना भी जानती हैं। सियासत के लिए और बहुत से इशूज़ हैं। सैलाब के नाम पर सियासी दुकानें बंद कर दें। तकरण में मडमंगली बचाओ बंद के मुकाम पर सैलाबी सूरत हाल। दरियाए सिंध में 4.5 लाख क्यूसेक के रेले से तोग़यानी, दर्जनों देहात सपेट में आ गए। पानी की सतह बुलंद होने के बाद देहाती मुश्किलात से दो चार, प्राइवेट कश्तियों के जरिए बचाओ बंद पर पनाह लेने पर मजबूर। बालाकोट और वादी काकान में मौसम सरमा की पहली बर्फबारी। बाबूसर टॉप समेत दीगर पहाड़ी इलाकों में सफेद चादर ने हर मंजर को जादुई बना दिया। मुल्क भर से आए सयाह खूब लुत्फानंदोज हुए। बर्फबारी के बाद वादी में खुनकी और सर्दी की शिद्दत बढ़ गई। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी का पंजाब यूनिवर्सिटी का दौरा। तलबा और इंतजामिया ने पुरतफाक इस्तकबाल किया। DGISPR की तलबा से खुसूसी नशिस्त, सवालात के जवाबात दिए। शुरा ने DGISPR के जवाबात को हौसला अफजा और खुशाइन करार दिया। तलबा का मादरे वतन के दिफा में पाक फौज के शाना बशाना खड़ा होने का अज़्म। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज से पाकिस्तान में तैनात आइलैंड की पहली रेजिडेंट सफीर मैरी ओनेल की मुलाकात। पाक आइलैंड ताल्लुकात अवामी राबते के फरोग पर तफसीली बातचीत। तिजारती, तालीमी और माहौलियाती शोबों में दो तरफा ताउन बढ़ाने पर भी इत्तेफाक। मरियम नवाज की आइलैंड को पंजाब में सरमायाकारी की भी दावत। डेरा इस्माइल खान में खौफनाक हादसा। दानासर के मुकाम पर तेज रफ्तार गाड़ी बेकाबू होकर उलट गई। हादसे में एक ही खानदान के 12 अफराद जाँ बहक, 3 जख्मी हुए। जाँ बहक होने वालों में मर्द, खवातीन और बच्चे शामिल। लाशों और जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। हादसा गाड़ी के ब्रेक फेल होने के बायस पेश आया। कराची के इलाके मंगोपीर में कपड़े में लिपटी 20 साला लड़की की लाश बरामद। पुलिस के मुताबिक लाश तकरीबन 1 माह पुरानी है। कत्ल के बाद लाश कचरा कुंडी में फेंकी गई। शनाख्त न हो सकी। भैंस कॉलोनी जुम्मा हिमायती गोट में सेवरेज के मैन होल से 2.5 साला बच्चे की लाश मिली। मुतवफ्फी बच्चा सुबह से लापता था। जगह जगह गड्ढे और गड्ढों में जमा नाले का पानी। ये है कराची के इलाके लियाकताबाद की कहानी। लियाकताबाद 10 नंबर से हसन स्क्वायर जाने वाली सड़क पर सीवरेज का पानी जमा। ट्रैफिक जैम रहना मामूल बन गया। शहरी शदीद मुश्किलात का शिकार। और मरूफ गुलकारा नाहिद अख्तर आज अपनी सालगिरह मना रही हैं। अपनी मधुर और खूबसूरत आवाज से लोगों को मुतासिर करने वाली लेजेंड गुलकारा ने मौसीकी की दुनिया में खूब नाम कमाया। मौसीकी की दुनिया में गिरा कदर खिदमत अंजाम देने पर हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से उन्हें 2007 में सदारती अवार्ड बराए हुस्ने कारकर्दगी से भी नवाजा गया।